देखो, ये जीव अनंत गतियों में घूमता है। यानी किन किन गतियों में जाता है, ये भ्रमण करता है। भ्रमण करते करते इस पर्याय में आ जाता है। किस तरह आता है? ये जब जिस गति में जाता है उस गति में अपने बुद्धि के प्रकाश से भगवान से विनय करता है, भरत क्षेत्र के जीवों को देख करके निहारता है, विनय लगाता है, रोता भी है। इस गति से इस पृथ्वी पर मुझको जन्म दे दिया जाए तो इस गति से हम अपना उद्धार कर लेंगे। तो बंधु, ये जीव चारों तरफ घूमता है, भ्रमण करता है, नाने किन किन गतियों में जाता है। उन गतियों को पार करते हुए इस गति में आता है और जैन कुल पर्याय में आ जाता है। लेकिन जब ये पर्याय में आता है तो जन्म लेता है, जब तो ये इसको ध्यान रहता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आ चुके, क्या करना है, कैसे पार होना है। जब ये आगे बढ़ता है, जब तक इसके अंदर विवेक नहीं होता है, जब तक उसके अंदर इस तरह का प्रकाश रहता है, जब विवेक आ जाता है, तुमने देखा छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, नीचे चलते हैं, खचोड़ते हैं, यदि तुम अग्नि भी रख दो तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उस अग्नि से भय नहीं खाते हैं। पकड़ने की चेष्टा करते हैं और खुश होता है। उसको इतना विवेक नहीं कि हम इससे जल जाएंगे। तो बंधु, जब इस उम्र में रहता है तो उसको ध्यान रहता है कि हमें कहाँ जाना है। जब विवेक में पड़ जाता है, पहचान कर लेता है, पहले तो अपनी माता को भी नहीं पहचानता, धीरे धीरे कुछ समय के माँ को पहचानने लगता है और किसी को नहीं पहचानता है। माँ को ज़रूर पहचान लेता है, समझिए, और किसी को नहीं पहचानता है। तो बंधुओं, जब उम्र से इसकी निकलती है, बड़ी होती है, तो इसका अंदर का वो चला जाता है और मनुष्य पर्याय में आकर यहाँ के रास्ते पर चलकर ये पूर्व का भूल जाता है और इस पृथ्वी पर आकर के, तुम्हारे आचरण में आकर के, ये तुम्हारे रास्ते पर चलने लगता है। तुम जो शिक्षा देते हो उस पर उठने लगता है। जब तुम उम्र से बड़े हो जाते हो तो जो तुम सोच कर आए थे जन्म से, वो भूल जाते हो, उसका ध्यान हट जाता है, ध्यान नहीं रहता है।
जबकि आप लोग बड़े होते तो नियम लेते हो, मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, मैं प्रतिदिन पूजन करूंगा, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा। समझिए, लेकिन जब जन्म तुमने लिया है तो पहले तुम्हारे साथ एक नियम आया है कि सवेरे से उठकर प्रातःकाल उठ करके हमें मनुष्य पर्याय में अपनी क्रियाओं में अपने रास्ते पर लग जाना है। सबसे पहले हमें उठ करके जिनालय जाना है। जिनालय में जाकर के हमें देवादेव अरुणदेव के चरणों में झुक जाना है, उनके रास्ते पर हमें चलना है। हम इस तरह की क्रिया जन्म से लेकर आते हैं, लेकिन इस गृहस्थ क्रिया में तुम भूल जाते हो, इसलिए फिर नियम लेना चालू कर देते हो, उस नियम को भूल जाते हो। यदि तुम्हारा वो नियम तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें कोई नियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि पहला नियम तो हमारा यही था कि हम जन्म लेने के बाद इस कुल में पैदा होंगे तो हमें देवादेव अरुणदेव दिगंबर साधु जिन माणी माँ मिलेगी। लेकिन तुम सबको भूल जाते हो, नियम के अंदर फंस जाते हो। नियम सरल नहीं होता है, कठिन होता है। नियम लेना सरल है, निभाना कठिन है। यदि तुम पहला नियम निभा लेते तो ये नियम छोटे छोटे लगते हैं, कोई नियम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ लोग आता है, दर्शन करता है, यहाँ के रास्ते पर चलता है, तो इस भरत क्षेत्र के कोने कोने में चले जाए, उसको नियम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसी रास्ते पर चल रहा है जो हमारे जिन शास्त्र में जो क्रिया लिखी है वही क्रिया यहाँ से दी गई है कि प्रातःकाल जिन दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, माला फेरिए। जिससे जो मनुष्य दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद में हमें उस क्रिया को करना है तो भगवान का पहले प्रक्षाल करते हैं, फिर उनका अभिषेक करते हैं। प्रक्षाल का मतलब क्या होता है? तुम लोग 2 कपड़े लेते हो, 3 कपड़े से होता है। पहला कपड़ा सूखा होता है, जिससे प्रतिबिंब पे उस सूखे कपड़े से हल्का हल्का झोंक देते जाएं तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो उस प्रतिबिंब से दूर हो जाएंगे। हम उसके द्वारा जो गीला कपड़ा लिए हैं उसको हम साफ करेंगे, क्योंकि उस पर कोई जीव नहीं है तो हिंसा भी नहीं हो सकती है। इसके बाद सूखे कपड़े से उस गीले कपड़े को पोंछ ले, 3 प्रकार से। इसी तरह मनुष्य के अंदर 3 मन होते हैं। समझो, पहला मन होता है कि हमें जिनाला जाना है, दूसरा मन होता 1 घंटे बाद जाएंगे, तीसरा मन होता चलो कोई जरूर नहीं, चलने आना हो चले जाएंगे, हम नहीं जाना। तो बंधुओं देखो, 3 मन होने से तुमने पहले मन को छोड़ दिया,
जब तुमने पहले मन को छोड़ दिया तो दो मनों ने एक मन पर सवार हो गए। जो हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हुआ वो नियम, तो हमने दो नियम से उस नियम को खंडित कर दिया। हम प्रातःकाल जिनाना नहीं गए। तो आज देखो इस भरत क्षेत्र के अंदर जितना दिवंत जैन कुल में पैदा होने वाला जैन है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो देखना 10 के बाद जिनाला जाते हैं। 10 बजे के बाद जिनाला जाते हैं। तो ये मनुष्य पर्याय कितने समय तक रहती है? 9 बजे तक। उस 10 बजे पर अवक्ष दशा लग जाती है। तो ये अवक्षी के रूप में जाता है और अवक्ष दशा में जिनालय पहुंचता है। तो इसके जिनालय में इसका मन नहीं लगता है। इस जीव का बिल्कुल मन नहीं लगता है। शीघ्रता करके चला आता है, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करता। बंधुओं देखो, उसने अवक्ष दशा में जिनालय गया है तो उसके अंदर अवक्ष का ही वास होगा। और जो सुबह से प्रातःकाल जिनाला जाता है और हाँ, जो मनुष्य आज सबसे प्रातःकाल सूर्य उदय होने के पहले जिनालय जाता है, लाइट की रोशनी में जिनालय में पहुंचता है, अपना प्रक्षाल अभिषेक पूजन की क्रिया करके सूर्य निकलने पर घर आ जाता है, खुश होता है कि देखो हम सबसे पहले, हमारा नियम है कि हम बिल्कुल प्रातःकाल बिल्कुल 4 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे या 4:30 पे उठेंगे, उस नहा के पहले जिनाला जाएंगे और हम भगवान का पूजन भक्ति करके हम आ जाएं। देखो उसने जो पूजन किया है, जिनालय गया है, वो शुभ मुहूर्त उठने का है। शुभ मुहूर्त उठने का है, लेकिन जिनालय जाने का नहीं है। कई लोग नियम लेते हैं और नियम लेकर चरपैया से उठते हैं और सीधे जिनालय चले जाते हैं दर्शन करने के लिए बिना नहाए। देखो मृतक का दोष लग जाता है। मनुष्य रात के सोता है तो मृतक का दोष लग जाता है। वो पुरुष हो चाहे महिला, दोषी हो चुका है। इसलिए सुबह प्रातःकाल जिन दर्शन करने से दोष का भागी है, उसको पुण्य का बंध नहीं लगेगा, उसको पाप का बंध लगेगा। ध्यान से सुनना बंधु, जो जिसने पूजन की है, सास पड़ा, अभिषेक किया, सब कुछ किया और उसने भी सारा अवक्ष दशा में किया है, समझिए। उसने शुभ मुहूर्त में नहीं किया, शुभ मुहूर्त में उठा जरूर है। वो शुभ मुहूर्त जिनालय का पूजा करने का नहीं है, क्योंकि जहाँ सूर्य अस्त हो जाता है तो मनुष्य भोजन करता है। तो वो जीव, भोजन करने वाला जीव जब मरने के बाद में अपनी दशा को बदल लेता है। कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा, लगड़ा मगड़ा, समझे। इस तरह से जो सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन करता है, उस जीव की दशा जब वो जन्म लेगा तो इसी दशा में आएगा। इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए।
बंधु, क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य की किरण न निकलने के कारण में सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं, जिससे हिंसा का दोष लगता है। उस हिंसा के दोष से हम गिर जाते हैं। उस रात में भोजन करो तो कितना दोष नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव जब जन्म लेते हैं तो विकलांग होते हैं या अंधे भी हो सकते हैं या शरीर से हताश होते हैं, पागलपन भी छा जाता है। तो मनुष्य ऐसा जीव इस तरह से जन्म लेता है, तो इन रास्तों से तुम्हें बचना चाहिए। समझिए कि हमने जो जन्म ज्ञान कुल में लिया है, तो हम सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ना करें। सूर्य उदय होने में 1 घंटा, अस्त होने की समय है तो 1 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए। समझिए आज की महिलाएं क्या है, बातों में बैठ जाती हैं, 4 का समय निकल जाता है, 5 भी बज जाता है तो तुम्हारे अंधों बोली जाती है। तो चलो अभी बहुत दिन है, बनाए लेती हैं। बातों में मन लग गया और समय हो गया। अब जब 5:30 बज गया तो अब खाना बनाने में, मैंने सब्जियां बनाने में अब कितना समय लग गया। मैंने सूर्य अस्त होने के किनारे पर आ गया। अब सब मनुष्य भोजन करेंगे सदस्यगण, इसके बाद तुमको भोजन करने पड़ेगा, तुम भोजन करो। तो उस घर में क्या होता है, देखिए उस घर में क्या होता है, एक दूसरे की बनती नहीं है, अंधेरा सा छाया रहता है, समझो। और उस मन में जितने भी सदस्य होंगे वो उदास होंगे। बिल्कुल ध्यान करके देख लेना अपने अपने घरों में, उदासी सा छाएगी, मन नहीं लगेगा, एक दूसरे से मन नहीं मिलेगा। क्यों? सूर्य अस्त होने के बाद तुमने जो भोजन किया है उनमें ऐसे जीवों का हिंसक रूप पहुंच गया है कि वो इस तरह के जीव थे, वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भोजन के पचने से तुम्हारे रग रग में उसका अंश पहुंच गया है, इसलिए तुम्हारी कुबुद्धि का वास तुमको छा गया है। बंधुओं, तो कभी भी हर घरों में, हर गृहस्थ के अंदर अपना शाम का भोजन तैयार करने के लिए 4 बजे से तैयारी कर देना चाहिए। 5 तक सब सदस्य का भोजन होना चाहिए। उस 5:30 तक रसोई का सब सामान स्वच्छ लग जाना चाहिए, साफ, है ना, जो तुम रात के करती हो। जब सूर्य अस्त होने का बाद भोजन करो तो रात तो लग ही जाएगी। अब रात में तुमने जो बर्तन मांजे हैं उनमें जाने कितने सूई चिल्ले पड़ गए हैं, और तुम कितने पहुँच रही हो, और किसको साफ कर रही हो। समझिए कितना दोष लग रहा है तुम। और क्या कहती हो सब लोग, बस क्या कहते हैं, क्या करें भैया, इतनी पूजा करते हैं, इतनी हम भक्ति करते हैं, हम हर साधु को आहार देते हैं, तो जो तुम साधु को आहार देके उसकी बुद्धि भी ऐसी हो गई। समझो, तुम चोरी का खाना खिलाओगे तो चोरी की बुद्धि हो जाएगी, और तुमने अस्त होने का भोजन खिलाया तो उनकी अस्त भूजी,
तो नित विवेक नहीं रहेगा। देखो आज ऐसे ही हो रहा चारों तरफ। क्यों? पहले जो गृहस्थ में भोजन बनता था, शुद्ध बनता था, घर का पिसा आटा होता था, सब्जियां शाकाहारी होती थी, आटे की मर्यादा होती थी, नमक की मर्यादा होती थी, क्योंकि सब हाथ से पिसता था, है ना। अब तो यंत्र तैयार हो गए हैं, उनसे तैयार होता है और क्या कहते हैं बड़ा शुद्ध है, हमारे घर को पिसो, लेकिन तुमने जितनों पीसो रोज उनमें के पाठ शुद्ध हैं, उनमें कितनों आटा लल्लक के जीव पैदा हो रहे, और तुम क्या कह शुद्ध हैं। हमारा तो घर को आटा है, हमने चक्की ले ली थी, सो हम तो रोज़ पीस लेते वही से, लेकिन तुमने वो आटा निकालती रोज, वे साफ करे उन पाटा ने, कितनों अशुद्ध भोजन कर रही, बताओ कितनों अशुद्ध। पहले मनुष्य अशुद्ध भोजन नहीं करते थे, शुद्ध भोजन करते थे। समझिए इतना शुद्ध करते थे, डेली का पिसा हुआ और डेली पाठ साफ होते थे। सोचो पहले मनुष्य शरीर को चलाकर अपना भोजन करता था, आज तुम शरीर को नहीं चलाना चाहती हो, इसलिए तुम यंत्रों के बने हुए खाने को तैयार करके उससे खाना बनाती हो। समझिए तो आज वैसे ही तुम्हारा सब आहार देते हो। तो पहले घर का आहार लेते थे, जंगलों में रहते थे, कमरों में नहीं रहते थे, तो जो तुमने आहार बनाया और कि जो भी अपना भोजन कड़ी या दाल जो भी तुम बनाती हो, और तो वही भोजन लेते थे, दूसरा भोजन नहीं लेते थे। दोष लगता था, यदि हम दूसरा भोजन लेंगे तो दोष लगता था, इसलिए तुम्हारे रसोई में जो तुम्हारे खाने के लिए भोजन बना है उसका आहार लेते थे। समझो पहले वो न नमक छोड़ते थे न लस्सियाँ छोड़ते थे, उन्हें तो मुद्रा रख ली, उससे मतलब है, और आहार लिया वो जंगल की ओर चले जाते थे। समझो वो तो सब छोड़ दिया है, तो जब उनका श्रम जैसा भोजन देगा हम वही भोजन लेंगे। आज क्या चलता है भैया, कोई नाराज न हो जाना, भक्ति हो गुरु की भक्ति करने में, उनका भक्त हो तो नाराज हो जाए, तो नाराज नहीं होना मुझसे, मैं शास्त्र का लेख बता रहा हूँ। तो जो हम अब आज क्या कहते, खाए नमक खा नहीं खा, जल्दी बता का लिए, तो किया पकड़ा कि पर जैसे अतकाई के तेजाज से चौकीदार वहाँ पकड़ साहब के पास हमारी तक लग दो ताकि बात हो जाए। चौकीदार चट जेब में रखा, तो को मिला भैया जी बहन जी काहे महाराज जी कैसे आर कर बे नमक नहीं ली, लस्सी नहीं ली, और का नहीं ली। अब फलानी दाल नहीं ली, अच्छा कमला कटा लिए कि नहीं ली, जामुन लिए कि नहीं ली, और लिए ठीक। अब बता जामुन नहीं ले जाते तो लिए। समझिए इस तरह से आज क्रिया होती है, पहले कोई क्रिया नहीं होती थी। साधु घर पहुंचता, सब खुश हो जाता था, तुरंत पड़ जाता था और आहार हो जाते थे। अब जब आहार देता है मनुष्य तो क्या कहता है, देखो भैया नाराज नहीं हुई, जो
तुम हमसे नाराज हो, नाराज हो या लो, हमें वो भी भय नहीं है। क्या कर अब तो 2000 को पन्ने, 2000 से कम नहीं पन्ने, क्या कर अब देने यानी तो 4 जने का के। अब कर 2000 में तो पहले ही सिकुड़ गई, 2000 में मन तो पहले ही खराब कर लो। अब आहार ऐसे होत का है, सोचो आहार ऐसे होत का है। आज वर्तमान युग में और पहले युग में बहुत फर्क हो गया है, समझो। इसलिए विवेक चला गया है सबका, किसी के पास में विवेक नहीं है। तुम सेम संसार छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया है। तुम्हें क्या नमक का, ये क्या किसी का त्याग करना है? नहीं। तो अब तो त्याग के पछाई अब वो भोजन जो बनता है सो जो उनके सिरोधारी होते हैं तो वे तो लपक लपक के खा लेते, और जो उनके सिरोधारी नहीं होते तो वे क्या कहते, भैया हमें तो अलग से बना दो, का मुँह नमक नहीं आ, मुँह फलानी नहीं आ, मुँह ढिकानो नहीं आ, हम पे नहीं खबत ले भाई। उस भोजन का कितना तिरस्कार हो गया, उस भोजन का कितना तिरस्कार हो गया, वो दोष किस पर गया? बंधु समझना, इसी तरह से आज तुम्हारी भारत क्षेत्र के अंदर क्रिया चल रही हुई है, जो जिनालय में चल रही है वो बाहर भी चल रही है। इसलिए तुम सत्य मार्ग पर नहीं हो, कोई भी जीव सत्य मार्ग पर नहीं है। ना आज श्रावक है, कोई कहे मैं श्रावक हूँ तो श्रावक नहीं है। आज कैसा श्रावक है? यदि उनने पीछे सिर पे धाय दी तो खुश हो गए तो सच्चे श्रावक बन गए, और जिनने पीछे सिर पे नहीं रखी क्या बात है? अरे अब बदल लगाओ स्वभाव उनको, अब उठ गए भी तो ना, तो स्वभाव बदल लगाओ। काय पीछे नहीं धरी, हमारे सिर पे पीछे नहीं धरी। तो आज उसको भी दोषी बना देते हैं आज के मनुष्य हैं। महिलाएं देखो आगे आगे फिरती हैं, है ना, वो महाराज को महाराज नहीं समझती हैं, वो महाराज के अंगकार में लगी हुई हैं। वो ज़्यादा कहो तो वे कौन से थे जिनने निश्चय को चलाया? भूल गए हम, हैं? हाँ, वो जब आहार लेते थे तो उनकी शिष्या भोजन लगाकर थाली रखती थी, दो समझो। तो जब वो भोजन लेते थे उन्होंने कह दी नहीं हम, अरे खा ले पैक कर ले, मिलेगा दिन भर नहीं मिलेगा, खा ले। शिष्या का ये काम था। बताओ तो ये वाणी, सोचो ये वाणी कहाँ जाती है, कहाँ ले जाती है? तो आज भी कुछ महिलाएं जो उनके साथ लगी हुई हैं, तुम देखना आहार की क्रिया में जाके पहुंच के देखना, तो महिलाएं आगे रहेंगी, गुरु हाथ को खिसकाएंगे तो भी क्या बनी, अरे ले लो और फिर यही भी मिल लें, बे ऐसे बोलेंगे। भी महाराज ना के देख लियो, तुम जाकर किसी चौका में देखियो, अरे ले लो तो दूसरे को महाराज ले लो। अब पेट तो भर गो, अब तुम जबरदस्ती कर रहे, अरे यहाँ अब भी ऐसी छिपाए भी जबरदस्ती डाल रही। ये मर्यादा है आज का। देखिए चारों तरफ
जहाँ जहाँ आरती, इस तरह की मर्यादा खंडित हो चुकी है। क्या देखने को मिल रहा है आज, क्या चारों तरफ हो रहा है आज, ये बीमारी निकल गई है। उनने अपना धर्म नहीं दिखा पाया। क्या कहूँ, जहाँ वितरागता खड़ी हो जाती है, शासन हल जाता है और वे शासन में शामिल हो गए और उसी की बड़ाई करने लगे। तो कहाँ गया ये धर्म बंधु, ये धर्म कहाँ गया? जैसे तुम बंधन में, जैसे वे बंधन में। समझो, अरे नहीं, जो मेरा समय मैं चलूँगा, रोके कौन रोकता है? किसका आदेश? मेरा आदेश सब। समझिए, देखो, मंतुम का आचार्य ने किसी की नहीं माने, किसी राजा की नहीं माने। कहाँ राजा, कहाँ पहुँचे, कहाँ वक्तांबर बन गया? उन्होंने किसी को झुका नहीं है। समझो, इसी जब अपने रास्ते पर होते हैं तो गुरु रुकते नहीं हैं, ना कोई रोक सकता है, ना उनको कोई रास्ता काट सकता है। यदि वो अपने मार्ग पर होंगे तो शासन हिल जाएगा, उनके चरणों में सब गिर जाएंगे। लेकिन आज शासन के चक्कर में सब हो गए, कोई इधर नहीं हुए। एक कमरे में बंद जैसे गृहस्थ का जीव बंद, जैसे भी एक कमरे में बंद। समझो, पूरा ऐसा चला। कहाँ गया वो धर्म? वो कहाँ धर्म गया? समझो, बंधुओं, तो मैं कहा मानूं कि किसी के पास धर्म है, इसलिए मुझको दिखता है कि अब धर्म नहीं है इस भारत भूमि पर। ये दिखाने का धर्म है, चलने का धर्म नहीं है। समझो बंधु, इसलिए हर क्रिया पवित्रता के साथ करना है, समय निधि के साथ करना है। यदि जिनालय में जल भी भरना तो सूर्य की किरण के बाद भरो। सूर्य की किरण के पहले जल भरते वो अशुद्ध होता है। जब तक इस भूमि पर सूर्य की किरण ना पहुंच जाए, समझो, जब तक ये पवित्र भूमि नहीं होती है। जैसे जब भाद्र पक्ष लगता है, तुम कोई काम करते हो और यदि तुम्हारे भगवान तुमसे खुश होते हैं तो मेघ जब वर्षा करते हैं तो रुमझुम 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 रुम, तो आप लोग क्या कहते? अरे मेघ लोग खुश हो गए हमारे धर्म से। ये तुम्हारी ज़मीन को सींच देते हैं, सींच देते। इसी तरह जब वर्षा का समय नहीं होता है तो सूर्य भी जमीन को पवित्र करता अपनी किरणों से। समझिए, इसी कहता हूँ कि सूर्य की किरणों के बाद जो मनुष्य होते हैं 9 बजे तक, वो हमेशा बीमार दशा में रहते हैं, बीमारी छाएगी। इसलिए उनका ब्रह्म मुहूर्त उठने का 4 और 5 बजे का है। समझो, गर्मियों में 4 बजे और सर्दियों में 5 बजे उठने का है। इस तरह का मनुष्य कभी अपने शरीर को लजा नहीं सकता है, बीमार नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, जब तुम इस तरह से हर क्रिया को करोगे तो तुम्हारा पाप पवित्र होगा, अन्यथा पवित्र नहीं होता है। समझिए, पवित्र बनाना तुम्हारा काम है और बिगाड़ना तुम्हारा काम है। तुम सोचो, हम रस्सियाँ छोड़ दें, हम रात भोजन छोड़ दें, लेकिन भोजन तो अभक्ष को खा रहा है। समझो बात,
सूर्य अस्त होने के बाद भोजन कर रहे हो तुम लोग। क्या कहते आप चलते हो? अभी चिंता नहीं कर, आध घंटा है घर पहुंच जाएंगे, है ना, जल्दी चलो। जब आध घंटा जब तक होता है तो अपने ग्राम के किनारे तक आध घंटा ख़त्म हो जाता है और घर में आते हैं, जल्दी रखते हैं और झट थाली उठा बैठ जाते हैं। बोलो अस्त तो हो ही गो, तो वो रास्ते ही में। अब तुम का तो तुम देखते कर तुम्हें उसी स्थान पर अपना भोजन कर लेना चाहिए कि सूर्य अस्त ना होने पाए और हमें भोजन करना चाहिए, जिससे इसका दोष हमें न लगे। समझिए बंधुओं, तो दोष तो लग गया है। तुमने अस्त दशा में भोजन किया तो तुम्हारा शरीर अब साथ नहीं देगा, आगे बदल जाएगा। तो बंधुओं, तुम कहते हो मैंने धर्म किया, तो तुम लोगों ने कोई धर्म नहीं किया। और इस भूमि पर हमें चारों तरफ धर्म दिख नहीं रहा है। मैंने पारस से बात की थी कि पारस तुम क्या कहते हो, ये भरत भूमि पवित्र है। ये पवित्र तो है भरत भूमि, लेकिन यहाँ का कोई श्रावक दिखाई नहीं देता है। भरत भूमि पर कोई सिवा श्रावक ना ज्ञानी न विद्वान कोई भी नहीं दिखाता है, सब मनमानी में लगे हुए हैं। तो अब छठवां काल का समय आ रहा है, इसलिए इनकी बुद्धि वैसी बदल गई है, इनका रूप रंग सब बदल गया है। क्योंकि अब नाटे कद के मनुष्य होने लगे हैं, लंबे मनुष्य कम होते हैं, नाटे ज़्यादा होने लगे। तो पर ये कहते हो, बोले जोशी देव सब हो जाएगा। मैंने सब क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कर क्या रहे हैं? धैर्य रखिए। मनुष्य पर जो इन पर आपत्ति फंसेगी ते भगवान की भक्ति जरूर करेंगे। बात सत्य है, आपत्ति में तो भगवान को सब, लेकिन सुख में कोई नहीं करेगा। सुख के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, जिससे सुख में भक्ति करने लगा। जब आपत्ति से मुक्त होगा तो सुख में भक्ति करेगा। हमने पारस जब आपत्ति से मुक्त हो जाएगा तो उसको उस आपत्ति का ध्यान भूल जाएगा, उस सुख में कहेगा अरे क्या करना है, फिर देखेंगे। जब फिर आपत्ति आएगी तो फिर भक्ति करने लगेगा। इस तरह से कुछ क्रिया की जाए जिससे सुख में ही श्रवण करें, दुख काहे को आएगा। तो तुलसी देव देखो, जब आपत्तियाँ इस तरह से दी जाएंगी, मनुष्य की भावना वैसी रहेगी, वैसी क्रिया होगी। हमने हाँ ये बात मान गए आपकी, ये बात हम आपके मान गए। ये घसट घसट के लाइन पर आएगा, समझो। क्योंकि हाल यदि ठीक करते हैं तो ये सब भूल जाना। जैसे किसी का हाल काम बन जाता है तो वो सब भूल जाता, भगवान सगवान सब भूल जाता। समझिए, जो धरती में घसट है ना, उनके ध्यान रख, इसलिए वो भक्ति फिर नहीं छोड़ा। तो इस तरह से इस भक्ति इस बार क्षेत्र में बहुत चारों तरफ चलने लगी है, समझो। और भक्ति का उन्हें सब एहसास हो रहा है, तो हर मनुष्य भक्ति पर जम गया है। आया हो या ना आया हो, लेकिन भक्ति कर रहा है चारों तरफ। तो आगे के अंगारी की रोशनी तेजता से चल रही है, उनकी आपत्तियां भी उसी भक्ति से दूर हो जाती। ये नहीं है कि नहीं उसको ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ कोई भाव पारस की नहीं है, वो स्वयं खुशी के साथ आएगा, समझो। और इस भारत क्षेत्र के अंदर
धर्म मार्ग पे चलेगा, लेकिन क्या करें, उल्टा हो गया। जो इनके प्रेमी हैं, जो इनके रास्ते पर चलते हैं, जो इनका उत्सव कराते हैं, तो भी जो उत्सव कराते और रास्ते पर चलते, वे दोनों एक हो गए, वे दोनों एक हो गए, है ना। काय हो गए, यदि हम कहें दे तो हम लोग को वालो इसे मिथ्यात होते व्यंतर है, समझो। हम व्यंतर बनवे तैयार हो गए, और व्यंतर में उनका जो घर आएगा हम आओ व्यंतर कह लो, लेकिन तुम्हें लंपा चिपका दें तो तुम उचक जाओ। तुम सोच लो, एक लंपा में मुश्किल पड़ जाए, इसलिए समझते हैं लंपा ना कुछ नहीं पाए वो काम बन जाए, वो क्रिया पारस कर रहे हैं। इस दोनों में एक फूट जाए, यहाँ की बात करने लगे तो ये भरतक्षेत्र का मनुष्य रास्ते पर लग जाएगा। लेकिन आकाश मार्ग से ऐसी क्रिया चल रही है कि उन्हीं के मुंह से सब निकाला जाएगा, वही यहाँ की बात करेंगे और उनको बोलने में पता नहीं पड़ेगा क्या मैं बोल गया, समझिए। इसलिए अपने आप मनुष्य दौड़ कर आएगा और रास्ते पर लगेगा। इनती भक्ति करने से अपने जीवन का पाप कर्म काट के पुण्य उदय में बदलेगा। इसलिए जीव की गति अच्छी गति में जाएगी। देवों का काम केवल यही है, उन्हें तुमसे कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा मन चाहिए और तुम्हारा तन चाहिए, तुम्हारी माया नहीं चाहिए, तुम्हारी माया नहीं चाहिए। जब तन और मन मेरे पास में है तो माया तो अपने आप आ जाएगी, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। और हमें माया का करना क्या है, हमें कौन सी महल अटरिया बनाना है। तुम्हें रहना है तो बना लो, नहीं रहना है तो मत बनाओ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तुम्हारा मन और तन चाहिए। जब तुम्हारा मन लगेगा तो तन जरूर चाहिए, तन आएगा तभी तो मन लग पाएगा। दो चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए, समझो। इसलिए जोड़ी से भक्ति बता दी गई है। अब जोड़ी से भक्ति करते हैं जो दिन में घर में लड़ते हैं, समझो, लड़ते हैं, तो भक्ति करने से उनका लड़ना तो समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे में जरा मर्यादा तो आ जाएगी भक्ति करने से, जो मर्यादा चली गई थी। तो आज भक्ति करने से बहुत फर्क मनुष्य पति पत्नी में पड़ रहा है, तो वे रास्ते पे आ रहे हैं। नहीं तो क्या है, आज के समय में पत्नी पति भीसे करते और पत्नी द्वारपाल बन के ठाड़ी हो जाती डंडा लेके, है ना। तो वो समय चला गया है, रहा है कुछ कुछ रहा है, पूरा तो नहीं गया, लेकिन वो भी चला जाएगा। तो बंधुओं समझो, जब तुम्हारा चारों तरफ से एक रास्ता आ जाएगा तो तुम्ही इनके मार्ग पर चलने से इनका नाम उठाओगे। तुम ही लोग, मैं नहीं उठाऊंगा, तुम उठाओगे। मैंने क्या, मनुष्य की माया है, मनुष्य की माया है और देवों का वैभव है। जब तुम एक साथ इनके अंदर, इनको अपने अंदर विराजमान कर लोगे, तो इनकी जय जयकार करोगे, तो ये अंधेरा चला जाएगा। इस भरतक्षेत्र से अंधेरा चला जाएगा। जो अंधेरे में सारी बीमारियां आ रही हैं,
ये सारी बीमारी विज्ञान फेल हो जाएगा। बंधु समझिए, इसलिए तुम्हें अपना मार्ग पकड़ना है कि हमें प्रातःकाल परिवार सहित जिनालय जाना है। सबसे पहले घर में सोना नहीं है, शुभ मुहूर्त में उठना है और उसी शुभ मुहूर्त में घर का कार्य करना है और स्नान करके सबसे पहले जिनालय जाना है। इस तरह करने से अपने समय के साथ जब तक मनुष्य पर्याय रहती है, जब 9 बजे तक अपने घर आ जाओ, समझिए, तो तुम्हारा गृहस्थ का जीवन स्वर्ग का भोग करेगा, नरक का वास नहीं रहेगा, स्वर्गों का भोग करेगा। हर घर में स्वर्गों का भोग होगा। तुम आज इंद्रों को तरस रहे स्वर्गों में हैं, कितने हैं? 33 सागर हैं। अरे धर्म में बिता दें, कैसे करी हुई है 33 सागर भगवान की भक्ति। अरे जब देवों की 33 सागर आई थी तो उनने अपने भगवान को, अपने देखो उनकी छाया है, रूप नहीं है, छाया का रूप दिखाई देता है। वो मन का रूप रख सकते हैं, मन का रूप रख सकते हैं, समझो। तुम रूप में दिखा सकते, सब कुछ किसी रूप में भी दे सकते, समझिए। ना मालूम असली रूप तो वो किसी को नहीं देते हैं, असली रूप तो उनकी सैया पे रहता है। कई विक्रिया रूप रख लेते हैं, उसको दे देते हैं, उसको तुम्हारा सौभाग्य की देखने को मिल जाए। लेकिन जब तुम्हारा गृहस्थ जीवन स्वर्गों के भोग से टकराएगा तो स्वर्गों का इंद्र तुम्हें तरसेगा, समझो। तुमको तरसेगा और तुम्हारी गृहस्थ क्रिया का निहार करके अपना वैभव पटकेगा। जब वैभव पटकेगा, जो रत्नों की माया चली गई है वो रत्नों की माया लौटकर दिखाई देने लगेगी। बंधुओं, इसलिए समझो कि हमें किस रास्ते से चलना है। मनुष्य पर्याय में मनुष्य रास्ते पर चलना है। हमें प्रातःकाल जिनालय परिवार सहित जाना है, जोड़ी सहित जाना है, समझ जाइए। इसलिए जब ही तुम्हारा जीवन सुखमय निकलेगा, अन्यथा सुखमय नहीं निकलेगा। इसलिए बंधु वाणी विराम कर रहा।